आज मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया की टॉप 5 मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स, लेकिन इनमें से सारी आपको नहीं खरीदनी है। इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन सी है और कौन सी आपको अवॉइड करनी है किसी भी कीमत पर, यह भी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। देखो भाई, अगर टॉप 10 इंडियन मोटरसाइकिल्स की बात करें ना सेल्स के मामले में, तो वो लगभग 8 से 10 लाख यूनिट्स हर महीने सेल हो जाती हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो रहता है ना 110 सीसी से नीचे वाली मोटरसाइकिल्स रहती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और हर एक मैन्युफैक्चरर चाहता है कि इसमें मेरी कोई मोटरसाइकिल हो और वो भी टॉप सेलर बन जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि हर एक मैन्युफैक्चरर एक परफेक्ट मोटरसाइकिल बना दे। हर एक बाइक में कुछ ना कुछ प्रोज और कॉन्स होती हैं, तो आपके लिए आपके यूज केस के बेसिस पे कौन सी परफेक्ट रहने वाली है, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात जो रहने वाली है ना इन टॉप 5 मोटरसाइकिल्स में, हीरो स्प्लेंडर द लॉर्ड द ओजी का नाम नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान से पूरे वीडियो को जरूर देखिए। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवेयर। चलिए भाई, बेस्ट और दी मोस्ट अफोर्डेबल 100 सीसी मोटरसाइकिल खरीदते हैं। सबसे पहली मोटरसाइकिल जो मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूं उसका नाम है हीरो HF100। इस मोटरसाइकिल में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और i3s जैसे जो एडवांस फीचर्स हैं और जो कि USB चार्जिंग वगैरह एडवांस फीचर्स मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस सेगमेंट के हिसाब से फीचर्स एडवांस हैं, तो ये सब फीचर्स ना, और ट्यूबलेस टायर वगैरह इस बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस बाइक में आपको मिल जाता है एक रिलायबल इंजन जो कि स्प्लेंडर और HF डिलक्स के साथ में शेयर्ड है, और बाइक का जो सस्पेंशन सेटअप वगैरह है, बाइक की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है, वो काफी ज्यादा रोबस्ट और रगेड यहाँ पे रहने वाली है। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइसिंग है ना वो रहने वाली है 60,118 रुपए। तो अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो आप ले सकते हो हीरो की HF100। HF100 HF डिलक्स का ही एक टोन डाउन वर्जन है, उसी में से कुछ फीचर्स वगैरह निकाल करके और प्राइसिंग थोड़ी सी कम करके ये वर्जन ला दिया गया है। आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो, बहुत पहले हीरो होंडा नाम की एक कंपनी हुआ करती थी। बेसिकली हीरो और होंडा का ज्वाइंट वेंचर था बहुत पहले, और वहां पर हमें देखने को मिलती थी हीरो की CD डिलक्स और हीरो की CD डॉन। जब हीरो और होंडा अलग अलग हो गए थे तो CD डॉन का नाम हो गया था HF डॉन और CD डिलक्स का नाम हो गया था HF डिलक्स, और वही CD डॉन अब आकर के HF100 बन गई है। गाड़ी में हमें देखने को मिल जाता है 97.2 सीसी का एयर कूल्ड इंजन जो कि 8 HP के आसपास की पावर और टॉर्क बना करके दे देता है। इसमें 4 स्पीड वाला एक गियर बॉक्स लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा स्लीक शिफ्टिंग है। क्लच भी लाइट रहने वाला है, तो ट्रैफिक वगैरह में भी आपको राइड करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक चीज इस बाइक में आप नोटिस करोगे कि इसका जो रियर सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ रखा गया है, तो अगर आप सिंगल पर्सन राइड करोगे तो थोड़ा सा आपको स्टिफ फील होगा, लेकिन 2 लोग चलेंगे या फिर पीछे आपने कुछ लोड कर लिया जैसे बोरी वगैरह कोई आप रखते हो उस पे, तो उसके बाद से उसकी राइड क्वालिटी काफी ज्यादा डिसेंट महसूस होती है। तो यार, आपका यूज केस अगर ऐसा है ना कि जिसमें आपको सेल्फ स्टार्ट या इलेक्ट्रिक स्टार्ट की नीड महसूस नहीं होती है, आप किक स्टार्ट के साथ में कंफर्टेबल फील करते हो, तो आप डेफिनेटली हीरो की HF100 को बाई कर सकते हो। अब आगे चलते हैं भाई TVS की तरफ। TVS की तरफ से आ रही है स्पोर्ट 110। ये मोटरसाइकिल आपको सिर्फ और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब आपका सिंगल गोल हो माइलेज। मेरे एक्सपीरियंस में TVS स्पोर्ट ने अपने सेगमेंट में काफी अच्छा माइलेज डिलीवर किया है, लेकिन इसके साथ मेरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं ना, ज्यादातर सर्विस सेंटर्स में आपको दिक्कत महसूस होगी। आप लेकर के जाओगे अपनी प्रॉब्लम, ये लोग जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका कोई नॉन रिलायबल मैकेनिक हो तभी आप TVS स्पोर्ट को लेने का रिस्क लें, अदरवाइज मैं आपको दूसरी मोटरसाइकिल्स बताता हूं जिनकी माइलेज भी अच्छी है और बाइक देखने में भी अच्छी हैं। अगली मोटरसाइकिल हमारे लिस्ट में फिर से हीरो की तरफ से आ गई है। मैं अब बात करने वाला हूं हीरो HF डिलक्स की। HF डिलक्स यहाँ पर आपको 61,098 रुपए की एक शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाएगी, लेकिन किक स्टार्ट वाला मॉडल, अगर आपको सेल्फ स्टार्ट वाला चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़े पैसे ज्यादा देने होंगे। और यहाँ पे आपको HF100 के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि i3s का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ट्यूबलेस टायर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब अगर आपको छोटे मोटे जो यूजफुल फीचर्स आपको अगर चाहिए तो आप HF100 की बजाय HF डिलक्स ले सकते हैं। बाकी जो कोर मैकेनिकल्स हैं, इंजन सस्पेंशन वगैरह, ब्रेकिंग वगैरह, वो दोनों ही बाइक्स के सेम है। अगली जो मोटरसाइकिल है इस लिस्ट पे वो मेरी
फेवरेट मोटरसाइकिल है 100 सीसी सेगमेंट की, और मैं इसको सबको रिकमेंड करता हूं जो भी मुझसे 100 सीसी वाली बाइक्स लेने के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बजाज प्लेटिना 100 की। देखिए इसका एक 1110 सीसी वाला इंजन भी है जो कि ये लोग कभी एच गियर कभी अलग अलग नामों से उसको सेल करते रहते हैं, लेकिन मैं वो किसी को रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूं भाई प्लेटिना ही लेनी है, कम्यूटर ही लेना है तो आपके लिए 100 सीसी वाला इंजन बेहतरीन है। 8 HP के आसपास की पावर, 8 Nm के आसपास का टॉर्क बना देता है। माइलेज भी यहाँ पर 60 से 70 के बीच में माइलेज दे देता है। तो मैं आपको बोल रहा था ना कि स्पोर्ट अवॉइड करके आप प्लेटिना पे जा सकते हैं अगर माइलेज ही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो। इसकी प्राइसिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रहने वाली है, 68,000 कुछ रुपए इसकी प्राइसिंग एक शोरूम फिलहाल चल रही है, तो ये आप देख सकते हैं। और प्लेटिना की जो सबसे खास बात लगती है ना मुझे, वो है इसकी कंफर्टेबल सीट्स और बेहतरीन रियर सस्पेंशन। छोटे मोटे गड्ढे हो गए, स्पीड बम्प्स वगैरह हो गए, उनके ऊपर से ग्लाइड करते हुए ये मोटरसाइकिल निकलती है। बजाज ने इसके सस्पेंशन में जादू कर रखा है और इसका इंजन भी काफी ज्यादा रिफाइंड है, साउंड वगैरह भी काफी एकदम बढ़िया करती है। और आज तक जब भी मैंने इस बाइक को चलाया है मुझे स्मूथ ही फील हुई है। अगली बाइक है होंडा की साइन 100। यहाँ पर आपको एक 100 सीसी का नया इंजन होंडा ने बना करके दे दिया है जो कि 7.3 HP की पावर और 8.3 Nm के आसपास का टॉर्क बना देता है। बाइक देखने में आपको साइन जैसी ग्राफिक्स वगैरह यूज करते हुए नजर आएगी, लेकिन ये साइन बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप साइन समझ करके कंफ्यूज होकर के खरीदने मत चले जाना। यहाँ पर जो साइन 125 है ना भाई, वो अलग बाइक है। 125 सीसी सेगमेंट की मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोटरसाइकिल्स में से एक है वो, लेकिन वही चीज मैं सेम साइन 100 के लिए नहीं कह सकता हूँ। होंडा को क्या है ना भाई कि ये बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं 100-110 सीसी सेगमेंट में कुछ धमाका करने का, लेकिन वो धमाका हो नहीं पा रहा है। हीरो की स्प्लेंडर, HF डिलक्स और प्लेटिना जैसी बाइक्स जो हैं, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड हैं, लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, उनके आगे होंडा की 100 सीसी वाली बाइक जल्दी कोई खरीद ही नहीं रहा है। हालांकि अगर साइन 100 को देखें तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ना ही इसके लुक्स में ना ही परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन फिर भी लोग इसको खरीद नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों। आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगा होंडा ने CD 110 डिलक्स, होंडा ड्रीम युगा ऐसे करके बहुत सारे 110 सीसी की बाइक्स को लॉन्च किया था, लेकिन किसी को भी मार्केट में वो स्टैब्लिश करने में एक बेहतरीन प्रोडक्ट के रूप में सफल नहीं हो पाए थे। सारी बाइक्स को मैंने चला रखा है, इनको कोई भी बुरी यहाँ पे परफॉर्म करते हुए मुझे नहीं नजर आती है। माइलेज वगैरह भी मैंने लोगों से सुना है कि अच्छा ही मिलता है, लेकिन फिर भी 100 सीसी के बायर्स को हीरो और बजाज के प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद आते हैं। एक चीज जो मुझे फील होती है ना इसमें, जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर शायद हो सकता है, वो ये है कि हीरो का जो सेल्स और सर्विस नेटवर्क है ना, वो होंडा से कहीं ज्यादा थोड़ा बड़ा है रूरल एरियाज में। उसकी वजह से हो सकता है होंडा शायद और पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हो। और एक चीज ये भी होती है ना यार कि एक इमेज बन गई है कि 100 सीसी की बाइक लेनी है तो स्प्लेंडर या HF डिलक्स ही लेनी है, लोगों के मन में ये बैठ जाता है, तो वो रीजन भी इसके पीछे हो सकता है। तो बहरहाल ये थी हमारी टॉप 5 मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल्स की लिस्ट। इसमें स्प्लेंडर नहीं था। स्प्लेंडर ना होने का रीजन ये है कि भाई स्प्लेंडर की प्राइस अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। HF डिलक्स वगैरह उसके आगे काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं। हालांकि स्प्लेंडर की अलग ही लीग है भाई, इसका सस्पेंशन वगैरह और ओवरऑल जो अर्गोनॉमिक्स है, ओवरऑल जो सेंस ऑफ फेमिलियरिटी है, ईज ऑफ राइडिंग है, उसमें कहीं ना कहीं वो अभी भी इन सारे ही मोटरसाइकिल से आगे निकल जाती है। लेकिन अगर आपका गोल मोस्ट अफोर्डेबल मोटरसाइकिल खरीदना है तो वो लिस्ट अब आप जान चुके हैं। अगर आप बात करें मेरे पर्सनल फेवरेट और मेरे रिकमेंडेशन की, तो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं बजाज की प्लेटिना 100। भाई ये बाइक ओवरऑल एक बहुत ही बेहतरीन पैकेज है। इसकी सीट्स भी बड़ी हैं, राइडिंग पोस्चर भी सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, सबसे मस्त मेरे को लगता है इस बाइक का, और माइलेज भी इस बेहतरीन निकाल करके दे देती है। तो अगर आपको 100 सीसी में कोई बाइक लेनी है तो आप प्लेटिना 100 को जाकर के जरूर से एक बार ट्राई करें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट्स में। आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है ये भी जरूर हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए।